खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आईनी बहरान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की असेंबली तोड़ने की धमकी। बानी से मुलाकात तक बजट पास न करने का ऐलान। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई है। वफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। गवर्नर हाउस का मरकजी दफ्तर कायम मकाम गवर्नर के लिए न खुलने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह में खटपट। मामला अदालत तक पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को दाखिले और इजलास की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को जाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सोच रखने वालों ने अपना काम किया। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर को गलतफहमी हुई। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों के बारिश। सैकड़ों ड्रोन से भी हमले किए गए। इसराइली जौहरी प्लांट और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों गाड़ियां तबाह। इजरायली बंकर्स में घुस गए। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक 8000 से ज्यादा इसराइली बेघर हो चुके हैं। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जाहिलियत को रोकना है। ईरानी सदर का दो कोक मौक़िफ़। कहते हैं कि आलमी बरादरी को सहूनी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका ने कई बार मुज़ाकरात का पैगाम भेजा, लेकिन जारियत खत्म होने तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान पर इजराइल की जारी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी की गई। कमांडर शहीद। दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान के ज़िला गेशा में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। ताज़ा हमलों के लिए इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से असलहे की ताज़ा रस्द मिल गई। इजरायली जारियत के खिलाफ ईरानी कौम मुत्तहिद हो गई। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में इजराइल के खिलाफ रैलियां। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी का दावा। कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया हमलों में अमेरिकी शिरकत की मंजूरी दे चुकी है। अमेरिका का ईरान पर हमला साबित करेगा कि खत्ते में चीन की ताकत महदूद है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात का कोई इम्कान नहीं कि चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान की फौजी मदद करे। चीन ज्यादा से ज्यादा दिफाई साजो सामान फराहम और सियासी सिफारती हिमायत कर सकता है। चीनी सदर ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। ईरान इजराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। कल OIC के 2 रोज़ा वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इजरायली जारियत के खिलाफ सेशन मुनक्किद किया जाएगा। इतवार को मकबूजा कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास होगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तुलबा की वतन वापसी जारी। आज मज़ीद 500 पाकिस्तानी गवादर के रास्ते कोयटा पहुंच गए। 125 पाकिस्तानी बरास्ता अज़रबैजान लाहौर पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा। पाकिस्तानी मौके भरपूर अंदाज में पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया गया। कहा कि कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। कौमी असम्बली में भी ईरान और फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत। नफीसा शाह ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल ने मुज़ाकरात के वक्त ईरान पर हमला किया, आलमी कवानीन तोड़े। फ़लस्तीन में 30 से ज़ायद हस्पताल रेजा हो गए। नेतन्याहू 50,000 फ़लस्तीनी निगल गया। सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज, वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन की हिदायत पर अपोजिशन को मना लिया गया। अपोजिशन ऐवान में वापस आ गई।
भारत के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो आज वतन वापसी आ गए। कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी। चेयरमैन पीपी कराची और इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। मुल्क में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत ज़रई अजनास की दरामद, बरामद और इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट फोर्सेस के मुताबिक होता है। मैक्सिको में समंदरी तूफान एरिक से तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 1,23,000 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानिब पेरिस में गर्मी की लहर, पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया। शहरियों ने आबशारों और ठंडे मुकामात का रुख कर लिया। राफेल तैयारे सिर्फ भारत में नहीं, फ्रांस में भी मुश्किलात का बायस। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म पेरिस एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए। वीडियो वायरल हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी 90 दिन के लिए मौखर कर दी। ये इकदाम तीसरी बार किया गया। अगर ना किया जाता तो गुज़िश्ता रोज पाबंदी आयद हो जाती। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान टीम आज फ्रांस के मध्य मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फाती टीम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन यांग सनर का हॉल ओपन टेनिस में सफर दूसरे राउंड में खत्म। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के हाथों अफसर शिकस्त हो गई। फ्रेंच ओपन चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ को चीन की गैर मारूफ खिलाड़ी ने दंग कर दिया। अफशां और उरूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। फ्लैट से 1 हफ्ता पुरानी लाश मिली। बदबू पर पुलिस ने इतला दी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। मुल्क में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के।